गुरु का मतलब होता है जो हमको अंधेरे से उजाले की ओर लेकर जाए। तो अंधेरा कहाँ पर है? अंधेरा कहीं बाहर नहीं है, अंधेरा है हमारे भीतर। भीतर का मतलब क्या है? हमको सबके बारे में सब जानकारी है, लेकिन हमारे खुद के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। और वो जो जानकारी है वो सब उधार है। मैं तुमको पूछूं कि तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, तो तुम वो सब बातें करोगे जो बोरोड है, वो तुम्हारी नहीं है। जैसे मैं पूछूं तुम इंट्रोड्यूस करो, तो तुम कैसे इंट्रोड्यूस करोगे अपने आप को? हाउ यू विल इंट्रोड्यूस? क्या वो तुम्हारा है? इज इट गिवन टू यू बाय यू? इट वॉज गिवन टू यू। इट इज बोरोड, यू नो। इट इज नॉट योर्स, यू नो। तो हमारा क्या है वो तो हमको मालूम ही नहीं है। हमारा, हम जो भी कुछ बोल रहे हैं उसमें हमारा क्या है? कुछ हमारा है या वो सब बोरोड है? सब तो बोरोड है। तो इसका मतलब कहाँ पर अंधेरा कहाँ है? अंधेरा कहीं बाहर थोड़ना है। हमको सबके बारे में मालूम है, पता नहीं क्या क्या, कौन से ग्रह नक्षत्र कहाँ पे है, सदगुरु वहाँ पे जाके क्या लग्जरी कर रहे हैं, ओशो के पास में क्या क्या रोल्स रॉयस है। वी नो अबाउट सो मैनी थिंग्स. We have flood of memory today, but we don't know anything about ourselves. We don't know anything, and whatever we know, you know, it is coming not out of our own experience. It is not coming out of my own experience. It is something which is given to me by someone else. It is not mine. It is not my experience. It is so simple. तो अंधेरा कहीं बाहर नहीं है, अंधेरा हमारे भीतर है। हमको खुद के बारे में नहीं मालूम है। हम ही जब अंधेरे में हैं तो बाहर कैसे क्या कुछ प्रकाशित हो सकता है? तो गुरु के मायने वो है जिसने खुद ने अपने भीतर कुछ लौ लगा लिए, कोई रोशनी पैदा कर ली है, कोई रोशनी से कनेक्ट हो गया है, यू नो। उसके भीतर अब कोई, यू नो, वो किसी भी तरीके का अंधेरा नहीं है ना। और वो अगर हमको बताने के लिए तैयार हो जाए, उसको हम कैसे पहचानेंगे? अब हम एक भारी से भारी जो भूल करते हैं ना, बड़ी से बड़ी, हम हर किसी को गुरु बना लेते, हर किसी को गुरु मान लेते। हम पहले मान लेते और फिर बाद में बड़ी स्थिति पैदा होती है, बाद में लाइफ तो सिचुएशन भेजती है। हम सफ़ेद कपड़े में दिखते और गुरुजी बोल देते, गुरुजी मान लेते। हम गुरु को हमारी अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा ना मालूम है, उनके अपीयरेंस से हम उनको गुरु मानते और हम मान लेते हैं पहले। हमारा चैलेंज क्या है? बड़े से बड़ा चैलेंज, हम पहले मान लेते हैं उनको। फिर लाइफ की जब सिचुएशन आती है तब हमारे भीतर से तूफान आ जाता है, फिर हमारी मान्यताएं तो सब खंडित हो जाती है, फिर मालूम चलता है तो गुरु नहीं है। तो गुरु को हम पहचान कैसे सकते हैं? सबसे पहले तो वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, हम पहचानेंगे कैसे? Because how come you know about who is a guru? Do you have that eye? We don't have. तो हम फिर भी कैसे पहचान सकते हैं? हम क्या करें, पहले उनको चेक कर ले। जहाँ पर भी हमारा थोड़ा सा भी जुड़ जाए ना, कोई तार भीतर से जुड़ जाए अगर, तो पहले उनको चेक कर ले, ठीक ढंग से चेक कर ले प्रॉपरली। हमारी जो भी लिमिटेशन है वो वहाँ तक जाके, एक्सट्रीम तक जाके चेक कर ले पूरे तरीके से, है ना। लेकिन हम चेक तो करते नहीं है, हम तो पहले मान लेते, क्योंकि चेक करने में क्या होएगा? चेक करने में हमको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। सी, हाउ कैन यू चेक ए कॉपी अनलेस यू अंडरस्टैंड अबाउट द सब्जेक्ट? सो यू विल हैव टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट सब्जेक्ट, यू नो। तुम तभी तो चेक कर सकते हो, अदरवाइज चेक कैसे कर सकते हो? तो जो भी गुरु हुए हैं उन्होंने बोला है कि पहले चेक कर लो, और जब चेक हो जाए ना तुम्हारा, अब सरेंडर कर दो। लेकिन हम चेक नहीं करते, हम पहले सरेंडर कर देते, फिर बाद में लाइफ चेक भेजती है तो हम सब हिल जाते। एक दिन हम कितने भांति भांति के कितने सारे लोग हुए, कितने सारे लोग हैं जिनको हम एक दिन गुरु बोल देते, फिर जब उनको पुलिस अरेस्ट कर लेती है, उनके ऊपर चार्ज लगता है कि ये तो रेपिस्ट है, उनके ऊपर पता नहीं क्या क्या वो लगता है, वो बोलते हैं ये हमारे गुरु नहीं है। अब क्या हो गया? उन्होंने क्या किया? चेक तो नहीं किया। और हम भी तो यही करते, हम मान लेते किसी को भी,
फिर जब सिचुएशन आती है तो मालूम हो जाता है कि हु इज़ हु, व्हाट इज़ व्हाट, इट इज़ सो क्लियर। हम क्या कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं। चेक करने में क्या होगा, हमारे भीतर भी हमारा भी एवोल्यूशन होगा कोई। अब जब हम चेक कर ले सब जो भी हमारे पॉसिबल डायमेंशंस है वो सब डायमेंशंस है, अब जब चेक हो जाए और हमारा कोई तार जुड़ जाए, अब सरेंडर कर दे बस। फिर भी क्या हो सकता है, जब हम सरेंडर कर देंगे ना पूरे तरीके से, फिर चाहे कोई भी परिस्थिति हो जाए, हमारे सरेंडर में कहाँ पर भी कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। तो गुरु हो सकता है नकली हो, गुरु हो सकता है गड़बड़ हो, लेकिन हम पार लग जाएंगे। क्योंकि हमने दे दिया अपना, हमने छोड़ दिया है ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हुए हैं इतिहास में भरे हुए हैं, जहाँ पर कोई एक शिष्य है जिसने सरेंडर कर दिया, वो गुरु पार नहीं हुए लेकिन शिष्य पार हो गए। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, पता नहीं कितने सारे भांति भांति के एग्जाम्पल है, जैन कथाओं में है, हमारे यहाँ पर भी है। पंजाब की तो वो कहानी है जो गुरु पार हो गए और ये चेले को लात मारा उन्होंने, और ये लात मारने से चेला बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया। और जब लात मारा तो उसके बाद में गुरु को समझ में आया क्या है, ये चेले के बाद में गुरु को एनलाइटनमेंट हुआ। क्या नाम है उनका, यहाँ पंजाब में ही हुए है, बड़े अद्भुत, आने दो नाम आएगा तो मैं बताऊंगा, नाम से कोई रिलेवेंस नहीं है। इम्पोर्टेंट बातचीत क्या है कि अगर हम सरेंडर कर दे तो हम क्या है, हम उल्टा करते, हम पहले सर झुकाते, सरेंडर करते, बाद में जब लाइफ सिचुएशन भेजती है तब हम पता नहीं कब शक्ल चरा जब उल्टा पुल्टा कर लेते, गायब हो जाते हैं वहाँ से। हम क्या कर सकते हैं, और चेक करते नहीं है। द बिगेस्ट मिस्टेक व्हाट वी डू, बड़े से बड़ा चैलेंज, हम पहले मान लेते भाई सदगुरु बोल रहे कि हमको आके तुम सरेंडर कर दो, तुम पैसे दे दो। क्या वो बोल रहे, क्या वो बोल रहे कि वो आप हमको पैसे दे दो? और हमारे भीतर भी तो है ना, हम ऐसे ही देते हैं क्या? हम भी तो अपने अहंकार के लिए देते। वैभवश्री जब वहाँ पर ड्रेस में थे तो कोई लोगों ने बोला हमने आपके लिए उधर उतना पैसा दिया, उतना पैसा दिया। आपके लिए दिया, आपने अहंकार के लिए दिया। आपका नाम नहीं छपवाया आपने वहाँ पे, आपने क्या छपवाया, वहाँ पे पत्थर नहीं लगवाया, तो आपने किसके लिए पैसा दिया? आपने क्या सिर्फ वैभवश्री के लिए पैसा दिया, उनकी संस्था के लिए पैसा दिया? अरे आपने अपने अहंकार के लिए सबसे पहले पैसा दिया। अगर आपका अहंकार नहीं आता वहां पे तो सोचो तो हम किस के लिए भी तो दिया होगा ना कि हमारे धर्म के साथ भी है, तो धर्म तो मालूम ही नहीं है हमको। लेकिन क्या धर्म मालूम है? तो मालूम है ना कि अपनी कम्युनिटी के हैं तो। No, there is no community. It is an illusion. Entire community is an illusion created by us, and we want to live in that illusion. Where is the community? Show me where is the community. There are only individuals. There is no community. Community is a sheer illusion. Show me a community. Show me any community for that sake. You show me any community, not about Jain. Any community, anything. There is no community. Community is a sheer illusion. The only existentially what exists is an individual. यहाँ पर अगर हम बोले कि ये कम्युनिटी है हमारी, 1000 लोग हैं समाज के इकट्ठे, मैं तुमको बाहर लेके जाऊँ, मैं पूछूँ डू यू एग्जिस्ट एज एन इंडिविजुअल और एज एन सोसाइटी, व्हाट यू विल से? तुम क्या हो? तुम एज एन इंडिविजुअल हो तुम्हारा एग्जिस्टेंस, या तुम्हारा एग्जिस्टेंस एज ए समाज है? तो मैं 1000 लोगों में से तुमको बाहर करता हूँ यहाँ से, फिर उनको लेकर जाऊँ, उनको भी पूछूँ हाउ डू यू एग्जिस्ट? तो वो जो 1000 लोग इकट्ठा हो गए ना साथ में, उसने ऐसा भ्रम पैदा कर दिया है कि वो जैन समाज है, यह भांति भांति के समाज है, भांति भांति के समूह है। एग्जिस्टेंशियली क्या एग्जिस्ट करता है? देयर इज नो ग्रुप, देयर इज ओनली एन इंडिविजुअल। बट हमने इंडिविजुअल के बारे में तो कुछ बात ही नहीं किया है। धर्म का संबंध किससे है? कोई समाज के साथ में है क्या? नो, किसी भी धर्म का संबंध जो भी जागृत लोग हुए, वो धर्म का संबंध उन्होंने समाज के साथ में नहीं अटैच किया है। महावीर ने किसको धर्म बोला है? यू मस्ट हैव रेड। महावीर ने किसको धर्म बोला है? क्या महावीर ने बोला मंदिर जाना धर्म है? क्या महावीर ने बोला स्थानक जाना धर्म है? क्या महावीर ने बोला नवकार मंत्र पढ़ना धर्म है? क्या भगवान ने ये कहा है कि भांति भांति के जो हम क्रियाकलाप कर रहे हैं वो करना धर्म है? भगवान की परिभाषा से कोई भी जैन अभी तक मैं नहीं मिला हूं, एक भी जैन को नहीं मिला हूं।
Last so many years I have been talking to hundreds and thousands of them, individually, groups, many of them. किसको धर्म कहा भगवान ने? वो परिभाषा से एक भी जैन नहीं है. किसको धर्म कहा भगवान ने? भगवान ने कहा वस्तु का स्वभाव धर्म है, वत्सु सहाव धम्मम. हैरानी की बात है, सब लोग यही रट रहे, सब सारे जैन. तो अहिंसा नहीं नो नो, महावीर ने नहीं कहा अहिंसा धर्म है. ये हिंसा परमो धर्म नहीं, महावीर ने नहीं कहा है. महावीर ने कहा है वस्तु का स्वभाव धर्म है, वस्तु का स्वभाव धर्म है. वस्तु का स्वभाव नहीं लेकिन हम लोग बोलते हैं ना अहिंसा परमो धर्म। नहीं, भगवान ने नहीं कहा है. नहीं नहीं ये नहीं, तो ये महाभारत सब की शांति पर्व में लिखा हुआ है अहिंसा परमो धर्म. उसके आगे पूरा श्लोक है कि लेकिन अगर युद्ध में हिंसा की जाए तो वो अधर्म नहीं है. वो महाभारत का श्लोक है. जैनों के किसी शास्त्र सूत्र में ये नहीं है कि अहिंसा परम धर्म है. यहाँ ये तो कहा गया अहिंसा संयम चेव गीतावंतम व्याया. नहीं, ये भी सब बात के नारे हैं. ये भी नहीं, बाद में महावीर के नाम से प्रचारित किए गए नारे हैं कि जी और जीने दो. भगवान महावीर की वाणी कहा, उन्होंने जो कहा वो यह कहा वस्तु सहावो धम्मो. ये भगवान ने कहा ये कहा से फिर हम वेरीफाई करेंगे। भगवान ये ने आपको अहिंसा सर्च कहा करना है। एक पड़ेगा ना. मिनट जी जी, ऐसा है ना, अगर भगवान ने जो कहा होता और हम अगर वो कर रहे होते धर्म के नाम पे, तो आज हमारी हालत ये नहीं होती थी. धर्म के नाम पे कितने सारे बंटवारे जैन लोगों के, डोंट यू नो? हाँ, वो तो मैं समझता हूँ. तो ये धर्म हो रहा है? अगर- इज इट धर्म? नो, दे आर डिफरेंट वेराइटी ऑफ शॉप्स अवेलेबल, यू नो. दे आर ऑल सॉर्ट ऑफ शॉप्स. सर पहले तो ये समझाइए स्वामी जी, अहिंसा भगवान ने नहीं कहा साहब, नहीं कहा. भगवान ने अद्भुत वैज्ञानिक हुए हैं वो अंतर जगत के. भगवान महावीर जो हुए हैं, अहिंसा कहा ही नहीं। नहीं, उन्होंने अहिंसा कुछ और परिप्रेक्ष्य में कहा है. उन्होंने कोई और परिप्रेक्ष्य में अहिंसा कहा है. हाँ जी जी, नहीं नहीं, अहिंसा दूसरे संदर्भ में उन्होंने कहा है. जब भगवान अब यही क्लैरिफिकेशन करो कि जी, हमारे क्या होगा साहब, हमारे क्लैरिफिकेशन से क्या हो जाएगा? नहीं, अहिंसा आप कल तो फिर वो भगवान मान्यता का में घुस सिद्धांत- जाएंगे वापस. आप कल वही मान्यता में घुस जाएंगे, क्योंकि मान्यता की भीड़ इतनी बड़ी है, चारों तरफ मान्यता ही मान्यता की भीड़ें घूम रही है, और वो भीड़ अपनी मान्यताओं में घूमते रहना चाहते. सी, भगवान अंतर जगत के वैज्ञानिक है, और उनके भीतर से जो एक्सप्रेशन फूट रहा है वो एक वैज्ञानिक का एक्सप्रेशन है. वो विज्ञान के ढंग से बोल रहे हैं. पूरा फॉर्मूला दिया है उन्होंने, लिबरेशन का पूरा फॉर्मूला दिया है, हाउ यू कैन बी लिबरेटेड. और उसको जो विज्ञान है उसको उन्होंने नाम दिया है भेद विज्ञान. कैसे भेद पैदा हो जाए हमारे भीतर, जो कोई सब्जेक्टिव डायमेंशन है जीवन का वो, और जो ऑब्जेक्टिव जो है शरीर को हम लेकर घूम रहे हैं वो. हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव के भीतर सब्जेक्टिव भी है. लेकिन चैलेंज क्या हो जाता है, जैसे जैसे कोई भी जागृत लोग आते हैं, वो कोई वाणी बोलते हैं, वो वाणी को हम करप्ट कर देते हैं. अहिंसा के अर्थ भगवान ने कभी भी नहीं बोले थे जो आज जैन लोग कर रहे हैं. उनके अहिंसा के अर्थ बहुत ही अद्भुत थे, इतने अनूठे थे. और आज हमारी स्थिति परिणाम है. सब जैन लोगों की, सबकी स्थिति, सब दुखी है, चाहे उनके श्रावक हो, चाहे उनके साधु हो, चाहे साध्वी हो, ऑल ऑफ देम. और सब तो धर्म कर रहे. मेरा जन्म भी तो वही घर में हुआ. आफ्टर डूइंग वट एवर दे सेड फॉर ऑल दीज ईयर्स, यू नो, फॉर ऑलमोस्ट 40 ईयर्स आई डिड वट एवर दे सेड, यू नो. जो भी कुछ कहा हमने एज इट इज फॉलो किया. मंदिर जा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, पर्यूषण कर रहे, प्रतिक्रमण कर रहे, सामायिक कर रहे, उपवास कर रहे, आयम्बिल कर रहे, व्रत कर रहे, सब कुछ तो कर रहे हैं. फिर भी हमारे जीवन में क्यों खुशी नहीं आ रही है? कुछ तो बात है. आप डॉक्टर के पास में जाते हो, वो डॉक्टर से आप 40 बरस तक दवाई लेते रहे और वो 40 बरस तक आपको ठीक नहीं कर पाए, तो गड़बड़ी किसका है? और हैरानी की बात ये होती है वो डायग्नोज भी नहीं करते. वो जो डॉक्टर बैठे ना वहाँ पे, जिनको हम डॉक्टर बोलते हैं, वो डायग्नोज भी नहीं करते हैं. बिफोर यू से समथिंग, यू नो, दे हैव ए प्रिस्क्रिप्शन रेडी है उनके पास में प्रिस्क्रिप्शन. वो फट से बोल देंगे ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो. सबके लिए रेडी है. क्या आप ऐसे डॉक्टर के पास में जाएंगे जो रेडी आपके लिए प्रिस्क्रिप्शन तैयार रखे पहले से? सबके लिए रेडी प्रिस्क्रिप्शन है उनके पास में. और इतना उन्होंने कचरा कर दिया जैन धर्म का. पूरा धर्म या नेगेट के ऊपर बेस हो गया उनका. ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो. तो करो क्या फिर? मर जाए क्या? श्वास लेना भी पाप है उनके वहां पर. हमने क्या गलती कर दी? जैन घर में पैदा हो गए,
श्वास लेने में भी पाप है उनके वहां पर। क्या हमने भूल कर दी है क्या? हम जैन घर में पैदा हो गए, भारी भूल हो गई है। उन्होंने इतना कचरा कर दिया है कि हम आत्महत्या कर ले क्या? छोटे छोटे बच्चे 9-9 साल के ऊपर जंप लगाने पहुंच जाते हैं। हम क्या आत्महत्या कर ले? बॉम्बे जैसे शहर में वहां पे लाइट नहीं जलाने देते उनके घर में, धर्म के नाम पे। सुबह 5 बजे पिता उठ जाता है, सामयिक करता है, बच्चों को टॉर्चर करता है कि उठो। हम क्या सुसाइड कर ले? 9 साल का बच्चा ऊपर छत पे चढ़ जाता है कूदने के लिए कि मैं क्या सुसाइड करूं क्या? ये धर्म सिखा रहा है हमको, ये धर्म के नाम पर हो रहे हैं सब। बट वी डोंट अंडरस्टैंड, हमको समझ नहीं आता है। 10 साल की बच्ची को एक दिगंबर मुनि वो बोलती है कि पहली बार मेरे को जीवन में लाइफ में किसी ने मोलेस्ट किया तो वो एक दिगंबर मुनि था। सोचिए आप, आपको नहीं मालूम है? हमारे पास हर दिन कॉल आते हैं साधु साध्वियों के, हर दिन फोन आते हैं। आज भी फोन आया है सुबह। उनकी आंतरिक स्थिति आपको मालूम है? आपको कुछ भी नहीं मालूम है। वो बीमार लोग वहां पे बैठे हुए बीमारी बांट रहे हैं, उसको नाम धर्म दे रहे। वो बीमारी बांट रहे, जगह जगह बीमारी का दुकान खोला है उन्होंने, भांति भांति के, चाहे वो नित्यानंद हो, चाहे वो कितने सारे, कितने नाम बताया आपको, सब भांति भांति के बीमारी का दुकान है। वो बीमार है और हमको बांट क्या रहे? क्या शांति आ रही है हमारे जीवन में? फिर तो हमारे जीवन में मौज आनी चाहिए। वी शुड बी सेलिब्रेटिंग लाइफ, वी शुड नॉट बी लाइक दिस, द वे वी आर। बट यही सब तो हो रहा है। और हो किसके नाम पर रहा है? धर्म के नाम पर हो रहा है। उसको कबाड़ा किसने किया है? वो सब लोगों ने जिनको हम गुरु मान बैठे हैं आज। आप टेस्ट करवा लीजिए ना, आप टेस्ट नहीं करवाते हैं साहब, आप चेक करवा लीजिए, उनकी सारी बिल्डिंग गिर जाएगी भर भरा के। आपको मालूम है आसाराम के साथ में क्या हुआ? आसाराम ने वहां पर जोधपुर के कोर्ट में बोला कि एक लड़की ने बोला कि मेरे को उन्होंने रेप किया है। तो आसाराम बापू ने बोला कि मैं तो रेप करने के कैपेबल नहीं हूं, आई एम ए 74 years old मैन, आई एम अनेबल टू रेप अ गर्ल। कोर्ट ने क्या करा? कोर्ट ने बोला कि इनको हॉस्पिटल में भेजते हैं, मेडिकल कॉलेज में भेजते हैं। वहाँ पे 5 मिनट में उनका इन्वेस्टिगेशन हुआ और आसाराम बापू को उन्होंने बोला कि आप तो पोटेंट है, आप कैसे बोल रहे हैं आप इम्पोर्टेंट है? 5 मिनट में चेक हो गया। हमारे जितने भी सारे साधु साध्वी है ना, उनकी सारी की सारी बिल्डिंग एक खंबे के ऊपर खड़ी हुई है। वो खंबा क्या है? अगर वो बोल दे कि वो ब्रह्मचारी नहीं है, पहली बात तो वो महावीर के अर्थों में कब ब्रह्मचर्य उन्होंने करप्ट कर दिया है। महावीर के ब्रह्मचर्य का अर्थ सेक्सुअल ओरिएंटेशन से नहीं था। महावीर का ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म की जैसी चर्या हो जाए, हमारी चर्या कोई क्रिएटिव डायरेक्शन में जाए। क्रिएटिव डायरेक्शन में कहां पर जाए? खुद को जन्म देने में जाए। हम खुद को कैसे जन्म दे सके? तो फिर उसका जो बाय प्रोडक्ट होगा वो ये होगा कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन हमारा, वहां से हमारा ध्यान खत्म हो जाएगा। वहां पे जाएगी नहीं ऊर्जा, जा ही नहीं सकती है। इट इज इम्पॉसिबल। माइनर पार्ट है उसका। अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना? फिर कहीं हम चूक जाते हैं। मेरा इतने बरसों से नियम है, बीच बीच हम कहाँ पर डाइवर्ट हो जाते हैं और फिर हम वो कंप्लीट भी नहीं करते जो हमने स्टार्ट किया है। वी डोंट फिनिश इट, इट्स वेरी सिंपल। अगर आप परमिशन देते हो उनको, वो जो अर्थों में वो ब्रह्मचारी बोल रहे हैं ना, हम पूछते नहीं है ना, हम मान लेते, हम पहले तल पे ही मान लेते। एक आदमी कपड़ा बदल के क्या हो गया? ऐसा कपड़ा ही बदला है, कल तक वो दुकान पे बैठा था, आज कपड़ा बदल गया और उसको हम पूजनीय बोल देते। हमने चेक किया है? वी डिडंट चेक, हम मानते ही जाते सारी बातें। कपड़ा बदलने से आदमी बदल गया क्या? कबीरदास बोल रहे हैं मन ना रंगाए जोगी। जोगी वो नहीं है जो कपड़ा बदल लिया है, जोगी वो है जो अपने मन के ऊपर काम कर रहा है, जिसका मन बदल गया है। कपड़े से क्या संबंध है? महावीर के भी साधु का संबंध कपड़े से नहीं है। महावीर ने किसको साधु कहा है? महावीर ने कहा है साधु वो है जो जाग गया है। किसके प्रति? स्व के प्रति, खुद के प्रति। और जो सोया हुआ है खुद के प्रति वो असाधु है। भगवान ने कहा है असुप्ता मुनि सुप्ता मुनि। पढ़ लीजिए ना, शास्त्र में लिखे हुए हैं हमारे सबके। लेकिन वो परिभाषा पे कौन मुनि है? मैं आज तक एक भी मुनि को नहीं मिला हूं जो महावीर की परिभाषा पे खरे उतरते हैं। महावीर की परिभाषा सारी सब उन्होंने जो हजारों सूत्र दिए हैं आज जिंदा है हमारे ही ग्रंथों में। सोचिए तो, और वो कसौटी के जैसे है। कसौटी क्या करते? मैं ज्वेलरी के बिजनेस में रहा हूँ, कोई गोल्ड लेकर आता है वो पत्थर पे कस के देख लेते कितना कैरेट है। वो सारे के सारे जो हजारों सूत्र बोले, एक एक सूत्र कसौटी के जैसे, उस पे कस के देख ले। वो किसको धर्म बोल रहे हैं? उन्होंने बोला है वस्तु का स्वभाव धर्म है। वस्तु क्या? हम जो ऑब्जेक्ट है, सबसे नजदीक हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो हम, हमारा शरीर है। इसके भीतर कोई छिपा हुआ है जो धर्म है, वहीं पे जाना पड़ेगा। उसके लिए हमने सब करप्ट कर दिया है। ये जिनको हम साधु बोल रहे हैं, आप चेक करवा लीजिए ना। अगर वो ये बोलेंगे कि वो ब्रह्मचारी नहीं है
तो क्या आप उनको साधु मानेंगे? तो आप उनको ले जाइए हॉस्पिटल में, चेक करवा लीजिए, मालूम हो जाएगा। और वो कैसे चेक करते हैं? उनका चेक करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। दे टच ए फ्यू पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, यू नो, और वो ये मालूम कर लेते हैं कि ये जो कह रहे हैं वो सच है कि झूठ है। क्या आसाराम को कैसे चेक करते? मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स डॉक्टर्स हैं, दे नो हाउ टू टेस्ट द मैन हु इज पोटेंट और इम्पोर्टेंट। आप चेक करवा लीजिए, वो तैयार भी नहीं होंगे। सोचिए तो, जब इस तरीके की बातचीत हो रही है आसाराम के बारे में, जब चारों तरफ बात हो रही थी ना, हम ऐसे ही जैसे आज जमा है, बहुत सारे फ्रेंड्स जमा थे, किसी फ्रेंड ने बात किया, स्वामी जी आसाराम बापू ने ये क्या हुआ? अरे भाई, इसने बुद्धू बनाया है, ये खुद बुद्धू था तो इसने बुद्धू ही बनाया दुनिया को। खुद बुद्धू है ना, तो क्या बांटेंगे? जो होगा हमारे पास वही बांटेंगे ना। सोचो तो, ये इतना सिंपल प्रयोग है। अगर आप और हम में से कोई भी अपनी ऊर्जा के साथ में, एकदम सिंपल सा प्रयोग है। मैं बोला मेरे को लेकर जाओ हॉस्पिटल, मैं ये डॉक्टर्स को दुविधा में डाल दूंगा। कैसे दुविधा में डाल देंगे? वो एक फ्रेंड पूछ रहे, भाई वो चेक करेंगे और मेरे को डिक्लेरेशन लिख के देंगे, चेक करने के बाद में सब पूरे शरीर को, कि ये आदमी इम्पोर्टेंट है। और जैसे ही वो डिक्लेरेशन लिख के देंगे कि ये इम्पोर्टेंट है, मेरे पास में सर्टिफिकेट होगा, मैं बोलूँगा अब चेक करो फिर से। अब वो बोलेंगे कि इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या उनके कंट्रोल में है हमारी ऊर्जा? हमारे कंट्रोल में है। हमने महावीर को स्वामी क्यों बोला है? महावीर को स्वामी बोला, स्वामी का मतलब है जिसका कंट्रोल हमारे पास में, खुद के पास में, स्वयं के पास में, जिसके कंट्रोल उसके पास में है। वो मैकेनिकल नहीं है, वो मैकेनिकल जीवन नहीं जी रहे, वो कॉन्शियस जीवन जी रहे हैं। सोचिए तो, हम मान ही लेते हैं। अगर आपके भीतर थोड़ा सा भी साहस हो तो इनमें से किसी भी एक को चेक करवा लीजिए ना। अभी तक हम जितने भी साधु साध्वियों से मिले हैं, कितने सारे बाती बाती के, कितने सारे, उनकी असलियत तो बाद में मालूम होती है, वो हमारे साथ में बात करते हैं। अभी बताता हूँ मैं आपको, दीजिए वो फ़ोन दीजिए। वो हमारी फ्रेंड है, वो बोल रही है वहाँ पर 4 दिन पहले कि एक जैन साधु है, वो रात को 3 बजे उसको मैसेज करके व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं क्या क्या बातें। सोचिए, आपको मालूम नहीं है ना। हम खाली ऊपर ऊपर से मान लेते हैं उनको। वी डोंट आस्क देम, वी डोंट आस्क देम फंडामेंटल क्वेश्चंस। अगर हम 5 फंडामेंटल क्वेश्चंस उनसे पूछ ले, उनकी सारी बिल्डिंग नीचे गिर जाएगी। 5 फंडामेंटल क्वेश्चन, लेकिन हम तो सब मान लेते हैं। हमारी सब मान्यताएं हैं, और वो मान्यताओं का जाल इतना गहरा है, इतना डीप है, हमारे ऊपर डाल डाल के रखे उन्होंने। न तो हमारा जीवन अच्छा हो रहा है उनसे, न उनका भी जीवन अच्छा हो रहा है। दिखते हैं कोई एक साधु जिनको देख के लगे कि मजा आ गया। ये क्या क्या है देखिए आप, ये फ्रेंड है हमारी, वो लिख रही है अभी 2 दिन पहले कि रात को 3 बजे वो स्क्रीनशॉट भेज रही है। ये साधु महाराज क्या क्या बोल रहे हैं, बोलिए तो। वो बोल रही है कि मैं शमशान में जाता हूँ, दिगंबर अवस्था में कोई प्रयोग कर रहा हूँ, आप आ सकती है मेरे साथ में। ये लिख रहे हैं साधु। आप तो नहीं मानेंगे, मान रखा है ना आपने। ये देखिए, ये स्क्रीनशॉट है उनके बातचीत के। 17 को मैं बेंगलोर चेन्नई जा रहा हूँ, मैंने तो साउथ में 7 चातुर्मास किया है जी। फिर मैं अपने ध्यान में निकला। फिर ये लिख रहे हैं यहाँ पर, दिगंबर में साधना करता हूँ जी, आप भी आ सकती है जी। साधु लिख रहे, हाँ जी, ये साधु लिख रहे। दिगंबर साधु लिख रहे हैं। उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे फर्क क्या होगा? ये किसके दृष्टि से, किसके परिभाषा से साधु है? मैं महावीर की परिभाषा से अभी तक एक भी साधु को नहीं मिला हूं। भगवान ने कहा है असुप्ता मुनि सुप्ता मुनि, इसके अलावा और कुछ नहीं बोले वो। और वो जीनियस है, इसीलिए तो वो जीनियस है। सोचिए तो, आपकी यहाँ की कोई साध्वी हमारे साथ में, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, ठीक बात नहीं है। वो हमको भी तो प्रेम करती है ना, वो हमको भी तो प्रेम, वो हमारे साथ में आते हैं और कपड़े बदल के उनको क्या क्या करना है वो करते हैं, और फिर वापस आके सफ़ेद कपड़े पहन लेते हैं। आपको तो मालूम नहीं है, सोचते हैं। और बार बार क्या बोलते हैं, आप हमारी फ़ोटो तो वायरल नहीं होगी, फ़ोटो तो वायरल नहीं होगी। भाई नहीं होगी, क्यों करेंगे? हमको किस में रस है? हमको तुम्हारे कपड़ों में थोड़ा ना रस है। हम तुम क्या करने में ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करते हैं वो, क्योंकि वो वहाँ पर दुखी है, परेशान है। छोड़ दो उनको।
नहीं छोड़ते हैं ना, हम उनको छोड़ दो, अगर आपसे नहीं पढ़ता तो नहीं छोड़ने देते हैं ना साहब। आप सम्मान नहीं देंगे उनको, आप खाना नहीं देंगे उनको, आप सम्मान देंगे उनको? अगर इस साध्वी सफेद कपड़ा छोड़ दी, आप सम्मान देंगे? आप बोलेंगे बहुत गए हैं। नहीं? ये मैं सामने घूम रहा हूं, मैं 2 साल से वैभव श्री के साथ में घूम रहा हूं, आप सम्मान देते हैं? लेकिन एक सी क्या है हमारे, सम्मान नहीं देगी, दूसरी तो देगी ना। नहीं कोई नहीं कोई नहीं करता है सब। हाँ, कोई नहीं करता है, वो इतने रच बस गए उसमें। मैं अभी कुछ समय पहले, हमारे एक फ्रेंड है, उनके फ्रेंड है रायपुर के पास में, रायपुर में रहते हैं इनफैक्ट, ये तो है ना, वहाँ के बड़े प्रतिष्ठित लोगों में से एक है। उनका जो फ्रेंड है जिसका अपनी वाइफ के साथ में डाइवोर्स हो गया और क्या हो गया, उन्होंने कुछ परिस्थितियाँ बनी ऐसी, फिर दीक्षा ले ली। पिछले साल लास्ट ईयर जो गया, वहाँ पर उनका चातुर्मास, ये जो दीक्षा हुई उनका दिल्ली में चातुर्मास था। तो हमारे फ्रेंड बता रहे थे कि हम तो जानते हैं उनके बारे में। ये बोला मैं मिलकर आया स्वामी जी, हम महरौली दादावाड़ी में साथ साथ थे, मिले वहाँ पर। हम 2 दिन हम साथ में थे, 2 दिन हम लोग साथ में थे सभी। तो बोले स्वामी जी उनको मिलकर आए हम। वो बोलते हैं कि इतना मज़ा आता है, इतने लोग वहाँ पे जो दिल्ली के सब रईस लोग हैं, वो हमारे पैरों में आके पैर छूते हैं, कितना अहंकार तृप्त होता है हमारा। वही आदमी अगर उठ के अगर अभी नॉर्मल कपड़े में आ जाए आपके ऑफिस में, तो आप शायद 10,000 का जॉब भी नहीं दे उसको। आप उससे अपना सर्टिफिकेट मांगे, क्या है बताओ, तुम्हारा क्या क्या एक्सपीरियंस है, क्या बैकग्राउंड है तुम्हारा, यू विल टॉक अबाउट एवरीथिंग टू हिम। ये आदमी बदल क्या गया, अभी कपड़े ही तो बदले है ना। और वही आदमी सफ़ेद कपड़े पहन लेता है, आप उसके पैर छूने लग जाते हैं जाके। आप ये तो देख ही नहीं रहे कि उसके भीतर कोई बदलाव आ गया है क्या, वो वैसा का वैसा ही है। फिर वो बेईमानी में, पाखंड में इतने रच बस जाते हैं, पूरा जीवन उनका पाखंड हो जाता है, एंटायर लाइफ। और उनकी लाइफ प्रूफ है, लेकिन हम क्या देख के प्रभावित हो जाते हैं। वो उन्होंने मंदिर बनाया इतना बड़ा, इतने लोग उनको वहाँ पर पैर छूते, इतने लोगों वहाँ पर भीड़ इकट्ठा कर लिया, इतने लोगों को उन्होंने वहाँ पर दीक्षा दिलवा दिया। भाई उससे क्या अर्थ होएगा? ये जो अंधा है, ये अंधापन ही तो बांट रहा है, ये आंखें तो बांट नहीं रहा है। और ऐसे ही हो रहा है। कबीरदास जी को क्यों बोलना पड़ता है, क्यों गुरु नानक साहब को बोलना पड़ता है? अंधा अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत, अंधे अंधों को रास्ता दिखाएंगे तो होएगा क्या? और इतने उन्होंने हमारे भीतर कन्फ्यूजन पैदा किए हैं, वी डोंट हैव एनी क्लैरिटी। सब कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन पैदा किए है, भांति भांति के कन्फ्यूजन, इतने सारे कन्फ्यूजन, कितने कन्फ्यूजन। कब तक हम ऐसे ही हकवाते रहेंगे खुद को? कब तक हम भेड़ के जैसे रहेंगे? क्या हमारे भीतर इंटेलिजेंस नहीं है? हमारे सबके भीतर है, लेकिन उसको तो उन्होंने सब करप्ट कर दिया है। वो जो धार है हमारे भीतर, उसको उन्होंने बिल्कुल करप्ट कर दिया है। लेकिन धार फिर भी लगाई जा सकती है, जब भी हम चाहे हम अपने ऊपर धार लगा सकते हैं। इट इज़ सो सिंपल। कैसी सिचुएशन है सोचिए तो। और सभी की लगभग, इट्स नॉट अबाउट जैन, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, सब फाइट कर रहे एक दूसरे से। उधर शिया सुन्नी लड़ रहे, उधर वो ये प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक लड़ रहे, सब लड़ रहे। उधर हीनयान महायान लड़ रहे। उधर हम पिछली बार जब थे यहाँ पर स्वर्ण मंदिर में अमृतसर में, देखो आप, वो खालिस्तान के इतने लोग थे वहाँ पर, ऐसा माहौल था टेरर का। वो ऐसे वहाँ पर तलवारें लहरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं क्या क्या। खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। ये कहाँ से पैदा हुआ? भिंडरावाले का वो था, बरसी थी, वो ऑपरेशन ब्लू स्टार था ना, उसी दिन हुआ था उसका, वो बरसी थी वहाँ पर। हाँ, जून में गए थे हम। कितना वहाँ पर टेरर का माहौल था। उसके थोड़े दिन पहले ही वहाँ पर एक आदमी का मर्डर कर डाला उन्होंने। अरे आपकी किताब वो खराब हो जाएगी किसी आदमी के हाथ लगाने से? वो ऐसी किताब है, अगर गुरु ग्रंथ साहिब भी किसी के हाथ लगाने से खराब हो जाए, अरे वो हाथ जो लगा दे वो पवित्र हो जाए, तो गुरु ग्रंथ साहिब के अर्थ है। अगर किसी पापी आदमी के हाथ लगाने से गुरु ग्रंथ साहिब खराब हो जाए, तो फिर तो गुरु ग्रंथ साहिब क्या काम किया है? और उसको मार डाला उन्होंने। दे मर्डर्ड दिस मैन। ये तो वीडियो अवेलेबल है, सारी न्यूज़ चैनल में उसके रिपोर्ट्स है, भांति भांति के चैनल्स। दे मर्डर्ड हिम। और कितना ब्रूटल मर्डर किया होगा ये आदमी का। और बोल रहे ये तो विक्षिप्त था कोई दिमाग से, जो जंप लगा के चला गया वहाँ पर। उनको मार डाला उन्होंने। उसको मंदिर बोलते,
सोचो तो हमारे मंदिर में भी ऐसे ही मार डाल रहे हैं। एक होया सी पीछे ये हाँ। चीज़ तो मैं- निमित्त मैं- आने पर बाहर प्रकट होता ना, हिंसा वो तो- भरी पड़ी अंदर। उधर ही पकड़ लिया था, जरा उन्होंने- उनको छू के तलवार देखो, सबके सब पास बाहर होती है, तो निकल उन्होंने जाएंगे। उधर ही मार दिया था, मंदिर में ही मार दिया था। देखिए हम गुरु को पहचान ही नहीं सकते हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल। अगर हम गुरु को पहचान जाए तो फिर वो गुरु गुरु नहीं होगा। हम गुरु को कैसे पहचान सकते हैं? पहचान ही नहीं सकते। तो गुरु की जीवन में जरूरत है या नहीं? हाँ ज़रूरत है। फिर अगर गुरु की जरूरत है, हम फिर गुरु को ढूंढे कैसे? प्रैक्टिकल ले। हाँ गुरु को ऐसे ढूंढ सकते हैं, हम गुरु को गुरु बन के नहीं ढूंढ सकते। हम अगर शिष्य बनने को तैयार हो जाए, हम सीखने को तैयार हो जाए, तो पूरा जीवन गुरु बन के हमारे सामने खड़ा हुआ ही है। लेकिन हम तो बोलते हैं हमको सब मालूम है। वी से आई नो एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग। मेरे को क्या बताने आए हो तुम? मेरे को सब मालूम है। सदगुरु पैसे का क्या करते हैं? अय्याशिया करते हैं अमेरिका में जाके। हम तो इतने इंटेलिजेंट हो गए। वो कहाँ से आए? गूगल से आए, यूट्यूब से आए, इंटरनेट से आए। और इंटरनेट क्या है? वो तो पब्लिक टॉयलेट की जैसे है। इट इज़ लाइक पब्लिक टॉयलेट। यूट्यूब में जाके, यूट्यूब इज़ लाइक पब्लिक टॉयलेट, गूगल इज़ लाइक पब्लिक टॉयलेट। यू कैन टॉक एनीथिंग एंड यू अपलोड इट देयर ऑन यूट्यूब। दैट इज़ व्हाट पब्लिक टॉयलेट में क्या होता है? कोई भी जाएगा उधर जाके अपना विसर्जन करके आ जाए। तो ये भी विसर्जन के स्थान है। बाती बाती के सब लोग आए। हमको तो अपना इंटेलिजेंस अप्लाई करना। और सदगुरु जाके क्या कर रहे हैं उससे हमको क्या फ़र्क पड़ेगा? लेकिन क्या सदगुरु मेरे जर्नी में कोई मददगार हो सकते हैं? उससे मेरे को फ़र्क पड़ सकता है। वो क्या कर रहे हैं उससे मेरे को क्या है? लेकिन क्या वो मेरे जर्नी में, मेरे एवोल्यूशन में वो मेरे लिए सहायक हो सकते हैं? वो हम ले लें उनसे। लेकिन वो कैसे ले पाएंगे? हम रिसेप्टिव ही नहीं है उसके प्रति। वी आर नॉट रिसेप्टिव। तो सारी दुनिया गुरु है। वी हैव लॉस्ट आवर रिसेप्टिविटी। सरेंडर करने के बाद अगर सीखना है तो सब सारी दुनिया गुरु होगी हमारे लिए तो। जी सबसे पहले गुरु तो हम है खुद अपने। मैं बताता हूँ, अगर जैसे मेरे गुरु- सबसे पहला गुरु फिर हमारे भीतर पैदा हो जाएगा, जो हमारा अपना गुरु होगा। और वो जब हम अपने भीतर देखेंगे तो हमको मालूम हो जाएगा कि गुरु ने तो हमको पकड़ा हुआ है, गुरु ने हमको नहीं छोड़ा है कभी भी। हम ही हाथ भगा के भागते रहे इधर उधर का। मैं छोटा था तो हमारे वहाँ पर उधर मेला होता था। अभी भी होते हैं जगह जगह पर, बहुत मेले होते हैं ना छोटे छोटे गाँव में। गर्मी की छुट्टियों में होते हैं बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। कहाँ कहाँ वहाँ पर बाती बाती के सब लोग जाते हैं ना। उधर गुब्बारे वाला गुब्बारा छोड़ता है, गुब्बारा छोड़ता है तो गुब्बारे मजा आते हैं, बच्चे उधर लेने के लिए पहुंच जाते हैं। मैंने भी देखा उधर गुब्बारे वाले ने गुब्बारा छोड़ दिया। मैं अपने चाचा के साथ में था, उनका हाथ तो छुड़ा दिया, उधर गुब्बारे के पीछे घूम रहा हूँ तो अब ये मेरे को खोज रहे हैं। जब मेरा गुब्बारे से मोह भंग हो गया कि गुब्बारा भी नहीं मिल रहा है, अरे तो अब चाचा भी गायब हो गए। कोई 3 घंटे तक वो ड्रामा चला। somehow I reached to the पुलिस स्टेशन। पुलिस का जो पॉइंट था ना, somehow I reached there। रोया नहीं, परेशान नहीं हुआ, बट somehow I reached to the पुलिस स्टेशन। फिर वहाँ पे तो ऐसे थोड़ी देर में मिल ही जाना था, मिल गए वो। हमारी ऐसी तो कहानी है। हम आते हैं तो कोई गुरु के पास से आते हैं, उसने हमारा हाथ पकड़ा होता है। फिर हमको कहाँ कहाँ पर गुब्बारे दिखते हैं, उधर चले जाते हैं गुब्बारे के पीछे। फिर मालूम चलता है ये भी छूट गया, गुब्बारा भी हाथ नहीं आया। लेकिन फिर लौट आए तो अगर वापस, तो मालूम चलेगा गुरु ने हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ा है, कभी छोड़ा ही नहीं है। गुरु ने तो निरंतर पकड़ के रखा हुआ है। और गुरु भी अगर हाथ छोड़ दे तो वो गुरु कहा हुआ, समझे तो। लेकिन हम तो बोलते हैं हमसे बड़ा गुरु कौन? मैं ही गुरु हूँ, आई नो एवरीथिंग। द मोमेंट दिस थिंग कम्स विद इन अस, कि हो आई नो एवरीथिंग, दैट मीन्स व्हाट, वी आर नॉट हेडिंग टुवर्ड्स एवोल्यूशन। अभी जैसे मैं तो अगर जिनको मैंने अपना गुरु माना, तो मैं तो अपने गुरु की तरफ बहुत डेडिकेटेड। अब मैं मानता हूँ, अब जैसे अब आप कह रहे हो कि अभी जैसा भी, अब देखो ना सबके लिए अपना अपना सूट करता है, सबके लिए जैसे वही ना, जो जिसकी जर्नी में हेल्प कर रहा है वो उसके लिए गुरु हो गया, कि वो मेरी जर्नी में किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं। अब जब जितने टचवुड, अब जैसे अब जब तक मेरा जैसा मेरा अब तक का लाइफ स्पैन रहा है, अभी मैं तो हूँ तो बहुत ही हेल्प आई हुआ है मेरे को, तो अभी क्या ही एक्सपीरियंस है लाइफ का। लेकिन अब तक जितने मैंने साधु साध्वी देखे या जितने गुरु देखे, मैंने तो बहुत खुश देखे, बहुत ही खुश, जो अपनी लाइफ से, इतनी सिंपल लाइफ से वो बहुत ज्यादा उसको अच्छे से, मतलब अपना जीवन बहुत अच्छे से उसका यापन कर रहे हैं। अगर वो गर्मी में नंगे पाँव चल रहे हैं, अगर उनको आहार मिल रहा है नहीं मिल रहा,
अगर वो गर्मी में बिना पंखे के बैठे हैं या वो जैसे भी बैठे हैं, वो जिस अवस्था में भी हैं वो बहुत खुश हैं, वो बहुत अपनी मस्ती में बहुत आनंद के अंदर है। वो जैसे भी है अभी, जब तक का जीवन एक रिग्रेट नहीं है कहने का, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और वो इतनी लाइफ से हैप्पी है। वो एक भजन गुनगुनाते होते थे, कहते हैं कि हाँ अभी हम तो रहते हैं आनंद मस्ती में, आनंद पाते हैं। कभी हमें मिलती सूखी रोटी, कभी हमें मिलती रूखी, कभी मिले हाथी के पैर से मोटी मोटी रोटी, हम तो खाते हैं, हम तो खाते हैं आनंद मस्ती में, आनंद पाते हैं। कि जैसे भी जहाँ भी जिस अवस्था में भी है हम तो आनंद पाते हैं। तो फिर तुम क्यों इधर उधर भटक रहे हो, सदगुरु के पास जा रहे हो, इधर वो यूट्यूब तो वीडियो बस- देख रहे हो, देखो ना, तो यू सरेंडर टू देम। बिल्कुल मैं भी डेडिकेटेड हूँ ये। No, you surrender to them. बिल्कुल बिल्कुल। You surrender yourself In completely. general, in general। No, you surrender themselves अब completely. अब ये कि अगर आप रह रहे हो, अब आपको ये भी एक आपकी आंखें खुली होनी चाहिए ना कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। जनरली बात कर रहे हो, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। आचरण ऐसा है, उनके पास पैसा कहाँ से आता है, कहाँ से ये ऐसा नहीं वो करते छोड़ हैं। दो कि अभी जिसकी जो लाइफस्टाइल है, चलो ये सब अब बातें हमने क्या मैं कहना, दो तो उनके तीन बार फॉलोअर्स गया को हूँ, हेल्प कर रहा है तो ठीक है। कोयम्बटूर 2-3 बार गया हूँ, लेकिन बस लोग वहाँ कुछ ऐसे ही घूम के आ जाए, उनको कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, बस घूम के आ जाते हैं, जस्ट लाइक एक्सकर्शन। ये तो चलो एक जनरल वैसे ही स्टेटमेंट वो बोल दी, बट ये कि हाँ भी जैसे आपने कहा ना कि जिसको जो है एनलाइटमेंट में हेल्प कर रहा है या जिस गुरु को भी आप मान रहे हो उसको या तो आप पकड़ के रखो, और मैंने गुरु को पकड़ा हुआ है, गुरु ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, तो ये कि हाँ भी मेरे को तो बहुत हेल्पफुल हो रहा है। अगर हाँ, then you go and dedicate your, whatever you want to dedicate to. life is dedicated। हाँ बस, तो तुम्हारे जीवन में कुछ हो सकता है फिर। लेकिन सारे गुरु ऐसे नहीं होते, वैसा भी नहीं होते। कोई बात नहीं, अगर आपको मिल गया है तो मजेदार बात है, फिर क्यों भटक रहे इधर उधर, क्यों जा रहे? देयर इज नो आप पॉइंट। कहाँ भटक रहे? जनरली पूछ रहे हैं ना हम, क्यों निगाह लगा रहे हो उधर सदगुरु की तरफ फिर? जैसे आजकल वो बाबे तो ज्यादा बन देखा जाते obviously हैं, हाँ। मिसगाइड करते हैं सारे। करने देना, हमको क्या है भाई, कोई मिसगाइड कर रहा है उससे हमको क्या है? नहीं, कोई मिसगाइड कर रहा है हमको क्या है? हमको तो गुरु मिल गया हमारा। जनरली हम ग्रस्त में हैं, हमको तो सारा पता लग जाता है ना, कोई कि ऐसा पूरी है। दुनिया मिसगाइड कर रही है सबको, लेकिन हमको तो हमारा गुरु मिल गया, हमको क्या है? हमको तो मिसगाइड करने वाला नहीं है ना कोई। अभी अभी एक नवा गुरु चला है, सभी जो घरों में उनकी फोटो लग रही है, क्या है नाम उनका? तो जय गुरु जी जो जय उनको गुरु follow जी। करना। नया चलन आया है, किसी ने देखा तक नहीं है उनको, उनकी फोटो लगा रखी है। से देखिए क्या होगा, अगर हमको मिल गया है ना तो जाने दे उनको, सबको क्या कर रहे हैं, हमको तो हमारा देखना है ना। अंधविश्वास की बात, कोई चीज करते हैं उससे कितने अपन अंधविश्वास की बात चलिए। है। जे विभूति आ रही है, जी फलाना आ रहा है, ढिमका आ रहा है, ऐसे हमको तो ऐसे चलो कुछ नहीं करना। अंधविश्वास। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। और just for an क्या example। हुआ? अब अगर आपको लगता है मैं गलत हूँ, आप मेरे को बताना। क्या हुआ? एक मिनट, जो गुरुजी की पिक्चर लगा रखी थी, उससे पहले एक छोटे बच्चे ने आके वो गद्दी पे आके वो शूशु कर दिया। अब वो चल रहा था, किसी को पता नहीं लगा, बच्चा शूशु करके चला गया, छोटा था, वहाँ ही फोटो लगी हुई थी। ओहो कमाल हो गया, कमाल, गुरुजी ने अमृत कर दिया, इधर अमृत आ गया, अमृत क्या अमृत हो गया, अमृत बरसा गया, हो गया ऐसे तो हो गया, तो अलग बात है। बट देखो, मतलब जैसे अगर ऐसे मिसगाइड हो रहे हैं लोग हो रहे हैं। निगाह नहीं रखो, बट अब फॉर एग्जांपल अब अगर मेरा ही कोई फैमिली मेंबर है, मैं कहता हूँ फॉर सिंह मेरा भाई है, वो अब उसामा को मानना शुरू कर दे, वो उसको अपना गुरु बनाना शुरू कर दे, उसके मन में तो वो बैठ गया कि हाँ भी लव जिहाद वाले, चलो बैठ गया उसके मन में। नहीं, गड़बड़ हो गया ना यहाँ निकल जाए जिहाद पर, पे। हम गड़बड़ हो गया ना यहाँ पर। गुरु का पहले हम पर अर्थ समझ ले, गुरु का मतलब टीचर नहीं है ना, गुरु का मतलब है जो अंधेरे से बाहर की ओर लेकर जाए, और अंधेरा हमारे भीतर है, बिल्कुल। वो जो हमको हमारे भीतर ले जाए ना। मेरे जीवन को रोशन करने वाला तो ये है। गुरु तो किताब भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो एक हाँ। लंबे में गुरु की फोटो बना के वो गुरु भी अर्जुन तो भी ज्यादा खुश हो। देखिए, गुरु का अर्थ है वो जो हमको अंदर से जो बाहर हम सब जगह पर जा रहे हैं, हमारे सेंसेस जो बाहर जा रहे हैं, चारों तरफ जो भटक रहे हैं, वो सेंसेस को हमारे भीतर कैसे लौटा करके आ जाए। एकदम सिंपल बात है। अभी हमारे आपको जो भी कुछ जीवन का अनुभव हो रहा है, ये 5 इंद्रिय से ही तो हो रहा है, इसके अलावा कोई और तरीके से हो रहा है? आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप स्मेल कर रहे हैं, आप सेंस कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, वो 5 इंद्रियों के थ्रू ही तो हो रहा है। जी और वो 5 इंद्रियां कहाँ की खबर दे रही है? सब बाहर की।
आपके भीतर की खबर दे रही है। अंधेरा कहाँ पर है? अंदर बस। तो गुरु का अर्थ वो है जो हमारी इंद्रियों को भीतर वापस लौटाना हमको सिखाए। सिंपल बात है। अगर उसामा वो काम कर रहा है, उसामा ला दे, तो वो भी है गुरु। समझ रहे? हाँ, अगर वो काम कर रहा है तो। हाँ, अगर वो कोई बंदूक चलाना सिखा रहा है तो वो क्या हमारे को भीतर ले जाने के बारे में कुछ बात कर रहा है? नहीं कर रहा है। एकदम सिंपल बात है। इट इज़ वेरी सिंपल। से वो जो सारे के सारे शब्द है ना, जो भी हमारे पारिभाषिक शब्द है, संस्कृत के जो शब्द है, वो सब अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। वो सब अपना सेल्फ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। हम लोग ना मैं Simple साइकोलॉजी definition, मैं साइकोलॉजी का simple student definition हूँ। इनका नहीं कोई वो कर ला पक्का जो उन्होंने इन्हीं डिस्कशन तो निकल के कि गुरु कौन है। गुरु कौन है मतलब जो दूसरी अपनी इंद्रियां बाहर की तरफ चल रही हैं, अगर कोई कुछ भी इस गल नाल सहायक हो रहा है सानू अंदर की तरफ स्वामी लेके जा रहा है, महावीर वो की अहिंसा क्या है? जी, भगवान ने जिसको अहिंसा कहा है ना, भाषा में करते हैं वो नहीं जी, है क्या? नहीं, वो नहीं है। नहीं, देखिए, ये बड़ी मज़ेदार बात की है भगवान ने। हिंसा के लिए एसेंशियली दो चाहिए या दो से ज़्यादा चाहिए। अगर आप अकेले ही रह जाएंगे तो कोई हिंसा होगी क्या? हिंसा के लिए दो चाहिए ना। कोई अकेला रह जाएगा तो हिंसा होगी क्या? बस हिंसा के लिए क्या चाहिए? दो या दो से ज़्यादा। अब क्या हुआ था 2500 बरस पहले जब महावीर बात कर रहे थे, तब उस वक़्त की जो भाषा थी ना, वो पूरी करप्ट हो गई थी। पूरा करप्ट हो गया था, सारे शब्द करप्ट हो गए थे। तो उन्होंने नए शब्द गढ़े सारे, और नए शब्द में इसीलिए उन्होंने प्राकृत में बात किया। उन्होंने नए शब्दों को नए अर्थ प्रकट किए। इशारे वहाँ पर ही थे अभी भी, लेकिन शब्द नए थे। समझ रहे? क्योंकि क्या था वो शब्द जो उस वक़्त जो 2500 बरस पहले, तो अब आज दोपहर में भी हम बात कर रहे थे, भाई पार्श्व की परंपरा थी। महावीर से पहले पार्श्वनाथ भगवान थे ना, तो पार्श्व की परंपरा भी करप्ट हो गई थी पूरे तरीके से। दूसरी तरफ ब्राह्मणों का बड़ा बोलबाला था। आज तो क्या हो गया है, जैन और ब्राह्मण ऐसे भाई भाई के जैसे हो गए। लेकिन आज से 2500 बरस पहले जैन और ब्राह्मण जैसे आज हिंदू मुसलमान है ना, ऐसे जैन और ब्राह्मण थे। दे वर एग्जैक्ट अपोजिट। ऐसे ऐसे स्थिति थी उनकी, है ना। आज तो स्थिति अलग है, बिल्कुल विपरीत है। आज बिल्कुल चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया। हाँ, तो अभी क्या हुआ है, उस वक्त जो शब्द थे ना वो करप्ट हो गए थे, तो उन्होंने नए शब्द गढ़े। उन्होंने अहिंसा आत्मा को कहा है। उनके अहिंसा का संबंध दूसरे से है ही नहीं। हिंसा में क्या रिक्वायर्ड है? हिंसा के लिए दो रिक्वायर्ड है ना, दो या दो से ज्यादा रिक्वायर्ड है। अगर अकेले हो गए तो हिंसा कैसे हो सकती है? तो हमारे होने की जो स्थिति है वो बिल्कुल अहिंसक है। वो जो हमारी आत्मिक स्थिति है, मुझे दही नहीं खाना नहीं, है। दही नहीं, अच्छा, ये दही नहीं है। चीज़ है। हाँ, अच्छा, थोड़ा- चलेगा, थोड़ा सा चीज़। ठीक है, चलेगा। मुझे पानी पीना है पहले। हाँ जी। वो भी पानी डाला होगा। बिना चीज बिना चीज सिर्फ वो मट्टी और उधर की सब्जी पानी डाला, मैं डालता हूँ। भी ठंडा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, ठीक है, थोड़ा कि वो भगवान ने जो सबसे शुरुआती सूत्र दिए ना, उसमें उन्होंने सबसे पहले जो सूत्र दिए उनमें से ये सूत्र है, उसको बोल रहे हैं अहिंसा संयमो तवो। एकदम सिंपल बात है। सिंपल क्यों है वो? क्योंकि महावीर को भगवान बोल रहे हैं ना, जीनियस है वो। जीनियस किसको बोलते हैं? वो जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को बिल्कुल सिंपल कर दे, इसी को तो जीनियस बोलते हैं। एडिसन को क्यों जीनियस बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी को उन्होंने बिल्कुल सिंपल कर दिया। उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी कितना कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना, लेकिन उन्होंने क्या किया, अभी बटन में बंद कर दिया बिजली को। हमारे कंट्रोल में है सारा का सारा। इसलिए मेडिसिन को जीनियस बोलते हैं, आइंस्टीन को जीनियस बोलते हैं, स्टीफन हॉकिंग को जीनियस बोलते हैं। क्यों हम ये लोगों को जीनियस बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने इतने कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना को बिल्कुल सिंपल करके हमारे हाथ में दे दिया। तो महावीर जो है वो भी भीतर के जगत के जीनियस है।
तो जो भीतर के जगत के जीनियस हुए उनको हमने भगवान बोल दिया। एकदम सिंपल बात है। वो भगवान ने क्या किया है, जो इतना कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना था भीतर के जगत का, जहाँ पर हमारी रोशनी नहीं जाती है, उसके ऊपर उन्होंने पूरी की पूरी लाइट डाल दी है। एकदम सिंपल काम किया है। और पूरा का पूरा जो महावीर ने जो बातचीत की है वो फॉर्मुलेटिव है। फॉर्मुलेटिव क्यों है? क्योंकि महावीर वैज्ञानिक है अंतर जगत के, उनका पूरा का पूरा एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन ऑफ ए साइंटिस्ट है, तो वो वैज्ञानिक के जैसे बोल रहे हैं। अब वैज्ञानिक का अब क्या है, वो फॉर्मुलेटिव लैंग्वेज में ही बात करते हैं ना, एकदम सिंपल बात है। तो वो फॉर्मूला दिया उन्होंने। फॉर्मूला किसका दिया है? फॉर्मूला ऑफ लिबरेशन दिया है, हम कैसे मुक्त हो जाए। तो वो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में पूरा का पूरा फॉर्मूला। सबसे ऊपर वो स्थिति है जो सबसे उच्चतम है, और फिर वहाँ से डिसेंड हो कर आ रहा है, नीचे नीचे उतर रहा है। लेकिन इतनी हैरानी की बात है, मैंने कोई हजारों जैन लोगों से बातचीत की है, उनके स्कॉलर्स से बात की है, उनके प्रोफेसर जो जैनोलॉजी के डिपार्टमेंट के प्रोफेसर है, उनके डीन, उनके आचार्य, उनके पता नहीं कितने लोगों से बातचीत किया है, बट नन ऑफ देम हैज़ एन आइडिया कि महावीर ने कोई फॉर्मूला भी दिया है क्या, और वो फॉर्मूला अवेलेबल है, कोई समझने वाला भी तो चाहिए उसको। सिंपल बात है। वो डिसेंडिंग, वो सबसे पहले बोल रहे हैं अहिंसा संयमो तवो। अहिंसा वो कह रहे हैं हमारी आत्मिक स्थिति को, जब अकेला ही रह जाए कोई तो अहिंसक हो जाएगा वो। अहिंसा के लिए अकेले की आवश्यकता है। श्लोक था अहिंसा संयमो तवो, एक कथा से पहले इसका शाब्दिक मीनिंग इसका मतलब है अहिंसा संयम तप। अगर हमको आत्मिक स्थिति में जाना है तो हमको संयम के रास्ते से गुजरना होगा और तप पे जाना होगा। अब देखिए ये फॉर्मूला नीचे उतर रहा है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात? अहिंसा संयमो तवो, फिर तप। हाँ सब यही बोल रहे हैं। दिगंबर के पास में जाएंगे, उनके पास में फॉर्मूला मिल जाएगा कहाँ पर। अब उन्होंने क्या कर दिया, उसको वो जो प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए उसको डिसऑर्डर कर दिया है। जैसे आपको कोई बोलेगा कि आप कार की चाबी लो और कार की चाबी से अंदर का स्टार्ट बटन दबाओ, कार स्टार्ट हो जाएगी। आप बोलो अंदर भी तो घुसना होगा मेरे को, अंदर घुसे बिना स्टार्ट बटन कैसे हो जाएगा? आप मानोगे क्या बात? आप बोलेंगे कि मैं पहले बटन दबाऊं। वो पूरा ऑर्डर में, प्रॉपर ऑर्डर में आपकी कार चलती है। अगर एक भी ऑर्डर आपने इधर उधर कर दिया तो कार चलेगी क्या? एक भी ऑर्डर अगर आपने इधर उधर कर दिया तो आपकी कार चल ही नहीं सकती है। क्या करना पड़ेगा? उसका पूरा का पूरा सीक्वेंस जो है वो डिजाइंड है। आपको पहले जो ऑन करना है कार का, जो डोर लॉक है उसको ओपन करना होगा, देन यू हैव टू एंटर इन द कार। फिर अगर आपका वो टच बटन स्टार्ट है तो उसको स्टार्ट करना होगा। अगर ऑटोमेटिक कार है तो आपकी कार में क्लच नहीं है, सिंपल बात है ना? तो आप उसको डालेंगे गियर में, ड्राइव मोड में, चलने लग जाएगी। लेकिन अगर आपकी कार मैनुअल है तो आप क्या करेंगे? आपको क्लच दबाना ही पड़ेगा एसेंशियली। तब अगर आप कोई भी इसमें एक डिसऑर्डर कर देंगे, एक भी चीज़ को आगे पीछे कर देंगे, आपकी कार स्टार्ट हो ही नहीं सकती है। हो सकती है? अगर आपकी कार गियर मोड में और आप क्लच नहीं दबाएंगे तो कैन यू स्टार्ट द कार? यू कैन नेवर स्टार्ट इट। इट इज़ वेरी सिंपल, बिल्कुल सिंपल। ऐसे पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है, जो डिसेंडिंग ऑर्डर में नीचे 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 उतर रहा है। अभी चूंकि हमको अहिंसा नहीं मालूम है ना, तो बोलते हैं संयम के रास्ते से। संयम किसको बोला है? अभी सारे जैन लोगों ने संयम के अर्थ दीक्षा से ले लिए है कि दीक्षा ले लो। नहीं, संयम का अर्थ है एक बैलेंस्ड अप्रोच। संयम का क्या मतलब है? अरे संयम रखो, अरे बैलेंस रहो। बैलेंस क्या रहो? अरे बीच में रहो। संयम के इतने अर्थ है, अद्भुत अर्थ है। लेकिन हाँ नहीं, मैं तो हटू नहीं मजाक कर रहा हूँ, ऐसे मैं फिर भी मजा लूंगा। फिर उन्होंने तप कहा और तप के 12 क्लासिफिकेशन किए। अब ये नीचे नीचे उतर रहा है फॉर्मूला। सारे तप जो 12 के 12 तप है, जैन लोगों ने उसको सबको करप्ट किया है। सब। आपने स्वाध्याय किया है कभी? स्वाध्याय कैसे करते हैं आप? पढ़ना स्वाध्याय। हाँ, महावीर ने किसको स्वाध्याय कहा है? स्वयं का स्वाध्याय। महावीर ने स्वाध्याय को कौन से तप में लिया है? हाँ,
दो तरीके से बंटवारा किया है ना उन्होंने तब का। में ही है वो। हाँ, वो दो तरीके से बंटवारा किया ना। यू वुड हैव रेड, तुमने पढ़ा है? नहीं पढ़ा? आपने पढ़ा है? हाँ बड़ा। हाँ पढ़ा है। तो कैसे बंटवारा किया उन्होंने तब का? एक अंतर तप है और एक बाह्य तप है, ऐसे बंटवारा किया है। एक हमको बाहर करना है ये शरीर के, और एक ये शरीर के अंदर जाके करने तप। तो स्वाध्याय को उन्होंने कौन से तप में बोला है? वो अंतर तप कहा है। सारे जैन लोग में अभी तक एक भी जैन से नहीं मिला हूँ जो स्वाध्याय को खुद के साथ बैठ के कर रहे हैं। सारे जैन लोग, अभी जो कल उनका प्रोग्राम होएगा सुबह अमेरिका में, वो उसको स्वाध्याय बोलते हैं। वो जो जूम पे प्रोग्राम लेंगे अमेरिका के लोग, तत्वार्थ अधिगम सूत्र पे सुबह प्रोग्राम होएगा, वो बोल रहे हैं उसको ये हमारा स्वाध्याय ग्रुप का प्रोग्राम है। स्वाध्याय के क्या अर्थ है? ऐसे उन्होंने महावीर के सारा जो फॉर्मूला उसका अनर्थ किया है, फ्रॉम द बिगनिंग टिल एंड। 12 तप जो महावीर ने बोले, जैन लोग जितने भी तप कर रहे हैं उनमें से वो 12 तप के साथ में किसी के साथ में भी संबंध नहीं है, किसी के साथ में भी नहीं है। हाँ, वो उसको नाम वो दे रहे हैं अपना स्वाध्याय को, बोल रहे हैं किताब पढ़ना स्वाध्याय। वो शब्द खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है क्या? वो नहीं कह रहा है शब्द कि स्वयं का अध्ययन करना है, किताब नहीं पढ़ना है। सब जैन लोग किताब पढ़ने को स्वाध्याय बता रहे। मैं एक जैनोलॉजी डिपार्टमेंट के डीन हैं, वो एक प्रोग्राम में मेरे को लेकर गए। 2 घंटे तक वो प्रोग्राम में भांति भांति की किताबों के लेकर आए, इकट्ठा किया, उन्होंने कोई डिस्कशन किया जैनोलॉजी के बारे में। फिर जब वो प्रोग्राम खत्म होने को था तो मैंने पूछा आप क्यों लेकर आए थे? तो बोले हमने स्वाध्याय किया है ना। ओह, इट वॉज सच ए शॉक टू मी। मैंने बोला ये स्वाध्याय किया है आपने? ये उससे वहाँ से क्लियर हो गया, अगर डीन ऑफ द डिपार्टमेंट जैनोलॉजी का स्वाध्याय के नाम पे ये करवा रहा है, फिर तो सारे कुएं में उनके भांग पड़ी है। तब तो मेरे शुरू के दिन थे, मैं बोलना शुरू ही किया था दोस्त। और अब जब जैसे जैसे हम घूमते जा रहे, ये बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है, सब कुएं में भांग पड़ी है इनके, सब धुतो रहे नशे में, कुछ फुर्सत नहीं है उनको। वो स्वाध्याय बोला उन्होंने, ये किताबें पढ़ने को स्वाध्याय बोल रहे। महावीर आएंगे तो आज अपना सर पीटेंगे, या फिर वो अपने हाथ में AK-47 लेकर आएंगे कि तुम्हें बंद करो ये बकवासें करना, मेरे नाम पे क्यों कर रहे हो? अपनी जिम्मेदारी लो भाई, खुद मेरा नाम क्यों कर रहे हो? बट दैट्स हाउ वी डू। को तब बोला है, तब के बाद में उन्होंने पूरा का पूरा फॉर्मूला नीचे 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 उतरता गया है। हमने क्या कर दिया है? सब करप्ट कर दिया उसको। प्रणाम। आंतरिक तप में स्वाध्याय या सिर्फ नहीं नहीं, 6 6 बाह्य 6 आंतरिक, बीच में एक है जो बाह्य और आंतरिक के बीच का है। 5 बाह्य है, एक मध्य है और नेक्स्ट 6 आंतरिक। बाह्य तो यही होंगे उपवास वगैरह, अनशन, अनुरोधी, भिक्षाचरी और रस परित्याग और कायाक्लेश। भिक्षाचरी, भिक्षाचरी और वृत्ति संक्षेप 2 नाम है उसके। वृत्ति संक्षेप भी है, भिक्षाचरी है। हाँ जी। और आंतरिक आपका जो